मैं ब्रजेश एक बार फिर एग्जाम हिंदी पाठशाला में आप सभी भाई बहनों मध्यवर्ग विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? सभी को जय श्री राम। बच्चों, सभी लोग फटाफट से जुड़ जाइए और जितने भी अध्ययनरत विद्यार्थियों उन सभी को शेयर कर दीजिए ताकि अध्ययन और अध्यापन की प्रक्रिया को समय से आरंभ किया जाए। और आज का जो नया टॉपिक है, नया सेशन है, सेशन का नाम है समास। आज हम समास के ऊपर चर्चा करेंगे और जानेंगे। और वैसे ही रोज़ की तरह जैसे 2 लाइनें लेकर के आता था, आज भी 2 लाइनें लेकर के आया हूँ। कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए, काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए। यहाँ ज़िंदगी तो जी लेते हैं सभी, ज़िंदगी ऐसे जियो कि बेमिसाल बन जाए। आइए सेशन के ऊपर चलते हैं। समास जो है बच्चों, सम धन आस से बना है। समास जो है समधन आस से बना हुआ है। सम का अर्थ होता है संक्षिप्त, सम का अर्थ होता है संक्षिप्त, आस का मतलब होता है कथन, अर्थात इन दोनों को मिला दिया जाए तो ये बन जाएगा संक्षिप्त कथन। अब संक्षिप्त कथन क्या होता है? जैसे वाक्यों को कम शब्दों में लिख देना, कई शब्दों को जो है कम एक शब्दों में जो है लिख देना, कम शब्दों में लिख देना, संक्षिप्तीकरण कर देना, छोटा कर देना ही समास कहलाता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल पे लिख दिया कि कन्या का दान, कन्या का दान, तो जैसे मैंने कन्या का दान लिखा तो इसका क्या हो जाएगा? कन्यादान हो जाएगा। देखो, ये कई शब्दों को जो है एक ही शब्द में जो है पूरा कर दिया गया, यानी कि संक्षिप्तीकरण कर दिया गया। इसी को क्या कह देते हैं? समास कह देते हैं। इसी को क्या कह देते हैं? समास कह देते हैं। इसी को समास कह देते हैं। अच्छा, इसको अलग और क्या अन्य नाम से जानते हैं? इसे समस्त पद या समासिक पद भी कहते हैं। समस्त पद या समासिक पद भी कहते हैं, समस्त पद या समासिक पद भी कहते हैं। एक एग्जाम्पल और ले लो, गो का दान, गो का दान अर्थात गोदान, गोदान। देखो, कई शब्द को मिला के जो है छोटा शब्द तैयार कर दिया गया, एक शब्द तैयार कर दिया गया। जैसे एक एग्जाम्पल और ले लो, राजा का पुत्र बराबर राजपुत्र। तो देखो, कई शब्द को मिला के जो है यहाँ पर जो है छोटे शब्द में परिवर्तित कर दिया गया, संक्षिप्तीकरण कर दिया गया। यही क्या हो जाता है? समास हो जाता है। और ये जो संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया को इसका जो है विग्रह कर दिया जाएगा तो ये राजा का पुत्र हो जाएगा। तो इसको क्या हो जाएगा? ये विग्रह हो जाएगा। राजा का पुत्र जो है इसको समास विग्रह का नाम दे दिया जाएगा। ये समास विग्रह हो जाता है और ये जो है समास हो जाता है। तो बाकी इसको जो है नोट्स को बनाते चलिए, लिखते चलिए। इसको स्क्रीनशॉट या जैसे भी लिखना है इसको आप लोग उतार लो। अगले पर आते हैं। हमने क्या सीखा? समास जो है समधन आस से बना है। सम का मतलब संक्षिप्त, आस का मतलब कथन, अर्थात संक्षिप्त कथन। वाक्य को छोटा कर देना, घटा देना, कम शब्दों में लिख देना। जैसे कन्या का दान का जो है कन्यादान में लिख दिया गया, इसका संक्षिप्तीकरण कर दिया गया। गो का दान का गोदान में कर दिया गया, राजा का पुत्र का राजपुत्र में कर दिया गया। यही क्या हो जाता है? संक्षिप्तीकरण हो जाता है। इसी को हम समास कह देते हैं। चलो अगले पर आते हैं। अगला जो है समास का विलोम क्या होता है? समास का विलोम बताओ, जल्दी कमेंट करो। समास का जो विलोम होता है, लगे हाथ ये भी लिख लो, इसका जो विलोम होता है, समास का विलोम जो है व्यास होता है। समास मतलब संक्षिप्तीकरण और व्यास का मतलब जो है उसका बड़ा। तो समास का विलोम जो है व्यास हो जाता है। अगला जो है आ जाता है, इसके 2 पद हो जाते हैं। समास के 2 पद हो जाते हैं। इसके 2 पद होते हैं। एक होता है पहला पूर्व पद, एक होता है पूर्व पद। पूर्व पद को पहला पद कह देते हैं, पहला पद। और दूसरा होता है उत्तर पद।
उत्तर पद। उत्तर पद को जो है बाद का या दूसरा पद कह देते हैं। जैसे मैंने अभी एक एग्जाम्पल दिया था, जैसे कन्यादान। तो देखो इसमें दो शब्द है, एक कन्या है और एक दान है, इसमें दो शब्द है। तो ये जो पहले का है ना कन्या जो है ना, तो ये पूर्व पद हो गया, कन्या का जो है ये पूर्व पद हो गया, और बाद का जो है ये दान जो है यही उत्तर पद हो गया। यही पूर्व पद और उत्तर पद होता है। ठीक है बच्चों, चलिए इसको भी नोट करते रहिए। इसके बाद से आ जाता है समास के भेद। समास के 6 भेद हो जाते हैं, नोट करते चलो फटाफट। समास के 6 भेद हो जाते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। समास के 6 भेद हो जाते हैं। पहला हो जाता है अव्ययीभाव समास, दूसरा हो जाता है तत्पुरुष समास, तीसरा हो जाता है कर्मधारय, चौथा जो है द्विगु, पांचवा द्वंद्व और छठा बहुब्रीहि समास हो जाता है। इसको नोट करते चलो, लिख लो। पहला जो है अव्ययीभाव समास, अव्ययीभाव समास। दूसरा तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। तीसरा द्विगु समास, द्विगु समास। तीसरा हाँ द्विगु कर लो। तीसरा जो है चौथा कर्मधारय है। पांचवा जो है द्वंद्व हो जाता है, पांचवा जो है द्वंद्व हो जाता है। और छठा जो है ये छठा जो है बहुव्रीहि हो जाता है, छठा बहुव्रीहि हो जाता है, बहुव्रीहि हो जाता है। समास के भेद जो है 6 हो जाते हैं, जिसमें से जो है अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुव्रीहि समास। देखो अव्ययीभाव समास का जो पूर्व पद होता है वो पूर्व पद अव्यय वो प्रधान होता है, वहाँ अव्ययीभाव समास होता है। तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु का जो है उत्तर पद प्रधान होता है, और जो है द्वंद्व के दोनों पद प्रधान होते हैं। और बहुव्रीहि का जो है ये जो है ये दोनों पद बहुव्रीहि के अप्रधान होते हैं, कोई तीसरा पद जो है प्रधान होता है। खैर इस पर भी आते हैं तो हम लोग चर्चा करते हैं, इसको नोट कर लो। अब पहला जो है पहले पे आते हैं अव्ययीभाव समास के ऊपर। पहला जो है अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास, इसकी डेफिनेशन लिख लो। जिस समास का पूर्व पद अव्यय या प्रधान होता है वहाँ क्या हो जाता है, अव्ययीभाव समास हो जाता है। जिस समास का पूर्व पद अव्यय वो प्रधान होता है उसे हम अव्ययीभाव समास कह देते हैं। अच्छा, इसकी एक जो है पहचान की ट्रिक है, यहाँ नोट कर लो। पहचान की एक ट्रिक है, जिसमें से हो जाता है आ जाता है, प्रति आ जाता है, आ हो गया, प्रति हो गया, अनु हो गया, है ना, यथा हो गया, यावत हो गया, हर हो गया आदि। ये इसकी जो है ये पहचान की ट्रिक है, इससे पहचाना जा सकता है। आओ एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल में यथाशक्ति का क्या हो जाएगा, शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति, शक्ति से अनुसार। दूसरा जो है प्रतिदिन, प्रतिदिन का मतलब हर दिन, हो जाएगा। और तीसरा जो हो जाएगा आजन्म, तीसरा एग्जाम्पल हो जाएगा आजन्म। आजन्म से हो जाएगा जन्म से लेकर। तो देखो अगर मिलाया जाए तो यथा पहली ट्रिक भी आई है, प्रतिदिन भी मिला है, प्रति भी मिला है, और जो है आ भी मिला है। वैसे ही जो हर और जो है या भी जो है आगे जो भी आएंगे उसमें भी मिलेगा। अच्छा, इसमें आवृत्ति भी होती है, जैसे इसमें जो पदों की आवृत्ति होने पर भी अव्ययीभाव समास होता है। इसको नोट कर लो, फिर जो है देखते हैं। पदों की आवृत्ति, अव्ययीभाव समास में पदों की
आवृत्ति होने पर भी यहाँ पर पदों की आवृत्ति होने पर भी क्या होता है, अव्ययी भाव समास होता है, अव्ययी भाव समास होता है। जैसे अब कानो कान, पदों की आवृत्ति का मतलब शब्दों का बार बार आना, पदों की आवृत्ति का मतलब शब्दों का आना, बार बार आना, एक ही जैसे शब्दों का। जैसे कानो कान का हो जाएगा कान ही कान, लातो लात, इसका जो हो जाएगा लात ही लात। और एक एग्जाम्पल इसमें और लिख लो, रातों रात, तो हो जाएगा रात ही रात। ये देखो पदों की आवृत्ति क्या है, शब्द का मिलना ही पदों की आवृत्ति है। तो पदों की आवृत्ति होने पर भी ये अव्ययी भाव समास हो जाता है। तो इसको नोट कर लो, फिर जो है अगले पर चलते हैं। दूसरा आ जाता है इसमें तत्पुरुष आ जाता है। तत्पुरुष समास पर चर्चा कर लेते हैं बच्चों। दूसरा जो है तत्पुरुष समास। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, तत्पुरुष समास का जो है उत्तर पद प्रधान होता है और दोनों पदों के बीच की जो विभक्तियां होती हैं वो लुप्त हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं, उसी को हम वहीं पर जो है तत्पुरुष समास हो जाता है। लिख लो डेफिनेशन, जिस समास का उत्तर पद प्रधान तथा दोनों पदों के बीच की विभक्तियां लुप्त हो जाती हैं, लुप्त या गायब हो जाती हैं, वहाँ क्या हो जाता है, तत्पुरुष समास हो जाता है, तत्पुरुष समास हो जाता है। अब जैसे मैं राजा का पुत्र, जैसे मैं, ये दूसरा एग्जाम्पल ले लो, रचना को करने वाला, अर्थात क्या हो गया, रचनाकार हो गया, रचना को करने वाला रचनाकार। देखो हमने डेफिनेशन में क्या लिखा था, जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है और जो दोनों पदों के बीच की विभक्तियां लुप्त हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं, वहाँ जो है तत्पुरुष समास हो जाता है। देखो रचना को करने वाला, तो को करना जो है यहाँ से देखो लुप्त हो गया, गायब हो गया, रचना को करने वाला अर्थात जो है रचनाकार हो गया है। यहाँ पर देखो ये जो विभक्तियाँ हैं ना, तो ये सब यहाँ विभक्तियाँ लुप्त हो गई और जो है कि शॉर्ट शब्द बन गया, संक्षिप्तीकरण हो गया। तो तत्पुरुष समास में दोनों पदों की विभक्तियां जो है लुप्त हो जाती है। तो ये पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल ले लो, दूसरा एग्जाम्पल है गोका दान ही ले लो, गोका दान अर्थात जो है गोदान हो जाएगा। एक दो एग्जाम्पल और ले लो, धर्म का ग्रंथ अर्थात धर्म ग्रंथ। एक आध और लोगे, एक आध और जो है, चलो इतने बहुत है, 3-4 एग्जाम्पल। तो ये जो है तत्पुरुष समास के अंतर्गत हो जाते हैं, है ना। और जो है तत्पुरुष समास के जो विभक्ति के नामों के अनुसार भी 6 भेद हो जाते हैं। तत्पुरुष समास के विभक्ति के नामों के अनुसार भी 6 भेद हो जाते हैं। जैसे कि कर्म में को आता है, करण से आ जाता है। संप्रदान को के हो जाता है, संप्रदान के लिए हो जाता है, को के लिए। और उसके अपादान से अलगाव हो जाता है। और जो है संबंध में हो जाता है काके की, और अधिकरण में हो जाता है मैं पे। जैसे एग्जाम्पल में देख लो, इसको नोट कर लो, फिर जो है आगे चलते हैं। ये तत्पुरुष समास का जो हो गया, रचना को करने वाला रचनाकार, गो का दान अर्थात गोदान, धर्म का ग्रंथ अर्थात जो है धर्म ग्रंथ।
ये देखो इन दोनों पदों की जो बीच की जो विभक्तियाँ हैं वो गायब हो गई है, वहीं पर क्या हो गया। देखो ऐसे नहीं आएगा ये, जब तक समास विग्रह करोगे नहीं, प्रैक्टिस करोगे नहीं, मॉक टेस्ट लगाओगे नहीं, तब तक जो है क्लियर होगा नहीं। चैप्टर को पढ़ने के बाद से जो भी आप जिस भी किसी बुक से पढ़ते हो तो उसका जो है मॉक टेस्ट एक बार लगा के देखो। हालांकि आगे चल के हम मॉक टेस्ट इसका पेपर बनाएंगे, फिर जो है आपको मॉक टेस्ट और जो है इसका हम प्रैक्टिस कराएंगे। अगर आपके पास ऐसी सुविधा कोई अवेलेबल हो तो चैप्टर को पढ़ने के बाद से आप जो है प्रैक्टिस किया करिए, क्योंकि प्रैक्टिस ही मस्ट है। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो चीज़ें गड़बड़ हो जाएगी। चलो दूसरे पे आते हैं। तत्पुरुष समास के अंतर्गत विभक्तियों के 6 भेद हो जाते हैं। विभक्तियों के 6 भेद हो जाते हैं। पहला जो है कर्म आ जाता है, कर्ता ने कर्म। कर्म में कौन सी विभक्ति लगती है, तो को वाली विभक्ति लगती है। तो जैसे गगन को चूमने वाला, एग्जाम्पल, गगन को चूमने वाला, क्या बन जाएगा, गगन चुंबी। नीचे लिख दे रहा हूँ, हाँ, गगन चुंबी। देखो ये को की विभक्ति है ना, तो जब इसका जो है समास बना, संक्षिप्तीकरण हुआ, तो ये को जो है विभक्ति गायब हो गई। जैसे गगन को चूमने वाला तो गगन चुंबी, ये विभक्ति यहाँ से गायब हो गई। अब ऐसा ही जो है दूसरा कौन, करण से या के द्वारा, दूसरा जो है आ जाता है करण। करण हो जाता है से द्वारा, से द्वारा है ना। कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, से या के द्वारा। जैसे एग्जाम्पल में इसको करुणा से पूर्ण, एग्जाम्पल ले लो, करुणा से पूर्ण, अर्थात क्या हो जाएगा, करुणापूर्ण। यहाँ पर देखो करण में से की ये जो विभक्ति है, संक्षिप्तीकरण हुआ तो गायब हो गई। ऐसा ही जो है करण के बाद से जो है आ जाएगा, कौन सा आ जाता है, कर्म, कर्ता ने कर्म को करण से। तीसरा जो है संप्रदान आ जाएगा। इसको लिख लो, फिर संप्रदान के ऊपर चर्चा करते हैं। तीसरा जो है संप्रदान आ जाएगा। तीसरा जो है संप्रदान आ जाएगा। तीसरा संप्रदान में के लिए आ जाएगा। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, प्रयोग के लिए शाला, प्रयोग के लिए शाला, अर्थात प्रयोगशाला। देखो इसमें भी जो है के लिए वाली जो विभक्ति जो है संक्षिप्तीकरण हुआ तो यहाँ गायब हो गई कि नहीं हो गई। चौथे पर आओ। चौथा क्या आ जाता है, संप्रदान के बाद क्या आता है, अपादान आ जाता है। अपादान से ये अलगाव दिखाता है, एग्जाम्पल, धन से हीन, अर्थात धनहीन। ये धन से ही अलगाव दिखा रहा है यहाँ पर, तो ये क्या हो गया, ये धनहीन हो गया। संबंध में आ जाते हैं। चौथा के बाद क्या जाता है, पांचवा यहीं नोट कर लो। पांचवा संबंध। संबंध का क्या है, का, के, की। इसके एग्जाम्पल लिख लो संबंध वाले। इसका एग्जाम्पल जैसे राजा का जो है पुत्र हो जाएगा, राजा का पुत्र हो जाएगा, अर्थात क्या हो जाएगा, तो राजपुत्र हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर भी जो का की जो विभक्ति है, संक्षिप्तीकरण हुआ, राजा का पुत्र से राजपुत्र बना, संक्षिप्तीकरण हुआ तो का की जो विभक्ति है वो लुप्त हो गई, गायब हो गई। यही संक्षिप्तीकरण है, इसी को समास कहा जाता है। इसको नोट कर लो। फिर छठे पर आते हैं। छठा जो है अधिकरण। छठा जो है अधिकरण आ जाता है। छठा अधिकरण का क्या है, मैं
पर ये अधिकरण का है। अच्छा, एग्जाम्पल में क्या होगा जाएगा इसका? एग्जाम्पल में हो जाएगा शोक में मग्न, शोक में मग्न। एग्जाम्पल ले लो, शोक में मग्न, अर्थात शोक मग्न हो जाएगा, शोक मग्न हो जाएगा। ये देखो मैं है ना, मैं पर, तो शोक में मग्न का क्या हो जाएगा? संक्षिप्तीकरण, शोक मग्न हो जाएगा। यहाँ पर मैं की जो विभक्ति है वो भी क्या हो गई? गायब हो गई। हमने तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास में क्या सीखा हमने? कि जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो, दोनों पदों के बीच की विभक्तियाँ लुप्त हो जाती है, गायब हो जाती हैं, वही क्या हो जाता है? तत्पुरुष समास हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल में राजा का पुत्र का जो है का की विभक्ति गायब हो गई तो राजपुत्र बन गया। कन्या का दान में का की विभक्ति गायब हो गई तो कन्यादान बन गया। गो का दान में का की जो विभक्ति गायब हो गई तो गोदान बन गया। यही संक्षिप्तीकरण है, यही समास है। वाक्यों को छोटा कर देना, शॉर्ट कर देना, कम शब्दों में लिख देना, घटा देना उसको, यही समास हो जाता है। तो हमने जो है समास के अंतर्गत विभक्तियों के भी छह भेद सीख लिया, जिसमें कर्म हो गया, करण हो गया, उसके बाद से कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काके की, और जो है संबंध के बाद क्या आ जाता है? अधिकरण आ जाता है, मैं पैर वाला। तो ये सातों हमने कर लिया। और एक जो है इसके जो है एक तत्पुरुष समास का एक अन्य भेद हो जाता है, इसको नोट कर लो, मिटा देते हैं। तत्पुरुष समास का एक अन्य भेद हो जाता है, नोट कर लो। तत्पुरुष समास का अन्य भेद भी है या होता है, जैसा जो लिख लो, अन्य भेद है या होता है, जैसा लिखना हो। तो कौन सा है? तो उसका नाम है नई तत्पुरुष समास, नई तत्पुरुष समास, नई तत्पुरुष समास। अच्छा, इस नई तत्पुरुष समास में क्या होता है? जिस समास के पूर्व पद में, जिस समास के पूर्व पद में निषेधात्मक, सामय की मात्रा, निषेधात्मक या नकारात्मक कह लो, नकारात्मक है ना, शब्द हो, जैसे अ आ जाए, है ना, अ आ जाए, अन आ जाए, न आ जाए, ना आ जाए, है ना, ना आ जाए, और गैर आ जाए। ये पहचान की एक ट्रिक है। और एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल में हो जाएगा जैसे न धर्म हो जाएगा, अधर्म हो जाएगा, ना लायक हो जाएगा, है ना। और एग्जाम्पल ले लो, अयोग्य हो जाएगा, अनहोनी हो जाएगा, अयोग्य हो जाएगा, अयोग्य, और जो है अनहोनी, ये क्या आ जाती है? ये नई समास में जो है आ जाती है। तत्पुरुष के अंदर जो है एक अन्य भेद भी जोड़ा गया, जिसमें नई तत्पुरुष समास आ जाता है, और उसका जो है पहला वर्ड शब्द जो है वो नकारात्मक ही होता है, निषेध। जैसे अ लगा होगा, अन होगा, न होगा, ना होगा, गैर होगा। जैसे एग्जाम्पल में न धर्म होगा, अधर्म होगा, ना लायक में ना लगा, अयोग्य में यो लगा है, अनहोनी में ओ लगा है। इस टाइप के जो निषेधात्मक या नकारात्मक शब्द मिलेंगे, वहाँ कौन सा समास हो जाएगा? तो नए समास हो जाएगा। हमने आज क्या क्या सीखा? हमने समास के बारे में सीखा, और जो है समास के बारे में, उसके बाद से जो हमने तत्पुरुष समास सीखा, अव्यय के बारे में सीखा, तत्पुरुष के अंदर 6 विभक्तियों के बारे में सीखा, उसके बाद से नई तत्पुरुष समास के बारे में सीखा हमने। ठीक है, कल जो है कल का हमारा सेशन रहेगा, जिसमें कर्मधारय सीखेंगे, द्विगु सीखेंगे, द्वंद्व और जो है बहुब्रीहि, ये चारों को जो है सीखेंगे। कल जो है हमारा समास का भी चैप्टर बच्चों दी एंड हो जाएगा, और लगभग हमने भाषा पढ़ लिया, वर्णमाला पढ़ लिया, संधि पढ़ लिया, और ये चौथा चैप्टर कल या परसों कल आपका जो है समास भी एंड हो जाएगा। तो हम यही आपसे जो है अपेक्षा करते हैं कि आप लोग जो है कि निरंतर नित्य अपने काम में लगे रहिए,
क्योंकि लगे नहीं रहेंगे तो एग्ज़ाम में देखो अभी से क्या है ना, अगर रिवाइज नहीं करोगे, रिवीजन नहीं करोगे तो आने वाले समय में जो है गड़बड़ हो जाएगा, एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। क्योंकि तैयारी अभी से करना पड़ता है, तैयारी अभी से नहीं करोगे तो एग्ज़ाम के टाइम में गड़बड़ हो जाएगा। जब एग्ज़ाम के टाइम में गड़बड़ हो जाएगा, एग्ज़ाम ट्रैक नहीं होगा, निकल नहीं पाएगा, घर वालों का प्रेशर, समाज का प्रेशर जो है, परेशान हो जाओगे, डिमोटिवेटेड हो जाओगे। तो इसके लिए जो है बने रहना ज़रूरी है, क्लास में बने रहिए। नित्य जो भी पढ़ाया जा रहा है वो जाके एक बार रिवाइज़ करिए, रटना नहीं है, ऊपर 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 एक बार सबको पढ़ना है। जैसे भाषा का विकास पढ़ लिए, एक बार फटाफट 5 मिनट 10 मिनट लगा पूरे चैप्टर को, वर्णमाला पढ़ लिए, संधि पढ़ लिए, समास पढ़ लिए, या अन्य जो भी है वैसे फटाफट फटाफट ऐसे सरसरी निगाहों से एक बार डेली 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 पढ़ते रहोगे ना, ऐसे 25 दिन तक आप पढ़ो, ऐसे 25 दिन तक पढ़ो आप। धीरे 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 जो है हर शब्द जो है दिमाग में घुस जाएगा, धीरे धीरे चीज़ें आने लगेगी। अन्यथा एग्ज़ाम निकल नहीं पाएगा, परेशान हो जाओगे, डिमोटिवेट हो जाओगे बच्चों। और देखो किसी भी काम को करने के लिए मन का लगना बहुत ज़रूरी है। अगर काम में अगर मन नहीं लगेगा तो वो काम नहीं हो पाएगा, तो मन का लगना बहुत ज़रूरी है। जैसे मान लो घर में जो है नई नई गाड़ी खरीद कर आती है, कार हुआ ना, कार खरीद कर आ रहा है, आई या तो लोग क्या करते हैं कि जो है एक लालायित होता है, एक इच्छा होता है, एक मन होता है कि जो नहीं नहीं घर में कार आई है तो हमें भी सीखना है। आदमी सीखता है, मन को बनाता है, सीखने के प्रति जो है उसका उत्साह होता है, लालायित होता है, कामना होता है। वो गाड़ी को जो है सीखता है और सीखते सीखते अंततोगत्वा जो है उसका जो है पायलट बन जाता है। एक प्रेमी जो है अपने प्रेमिका को पाने के लिए तड़पता है, परेशान होता है, ना जाने क्या क्या करता है, अंततोगत्वा जो है अपने प्रेमी को भी पा जाता है। साधु संत महात्मा जपी तपी योगी ध्यानी ज्ञानी परमात्मा को पाने की कामना करते हैं, अंततोगत्वा नित्य प्रयासरत करते हुए जो अंततोगत्वा जो है प्राप्त हो जाते हैं परमात्मा को भी। वैसे ही जो है आप लोग भी अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहें, नित्य धीरे 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 काम को करते रहें तो आप भी जो है अपने लक्ष्य तक पहुंच जाओगे। कोई भी काम जो है करने से हो जाता है बच्चों। तो बाकी आज की क्लास जो है आप लोग देख लिए तो जो है जाके रिवाइज करना, पढ़ते रहना, खाते रहो, पीते रहो, स्वस्थ रहो, शानदार रहो, मस्त रहो, माता पिता गुरुजन का नाम रोशन करते रहो और जो है अपनी शिक्षा की दिशा से भारत देश को एक दशा दो। तो बच्चों बस आज की क्लास को यहीं, अगला जो है कल हम समाज को ख़त्म करेंगे, ठीक है। ओके बच्चों, ओके, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।